पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए अमरीकी असलहे का इस्तेमाल फिर साबित। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 29 दिसंबर को शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर राहज़ेब खोरे समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए गए। पाक अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला आवरान के इलाके मशकई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताअव्वुन से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बना देंगी। बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की का अमल सबूताज नहीं होने देंगे। साल 2023 का आखिरी सूरज ढलने के करीब। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2024 के इस्तकबाल की तैयारियां। समोआ नामी मुल्क सबसे पहले साले 9 को खुशामदीद कहेगा। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शानदार आतिशबाजी के साथ नया साल शुरू होगा। रूस में 5 बजे और ऑस्ट्रेलिया में शाम 6 बजे तक नए साल का आगाज होगा। मुल्क भर में कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों का अमल आज से शुरू। कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा कराई जा सकेंगी। अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट होंगे। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 13 जनवरी तक जारी रहेगी। PTI के बड़े खिलाड़ी इंतखाबी रेस से आउट। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, अख्तर मेंगल, शेख रशीद समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद। असद कैसर, कासिम सूरी, अली मोहम्मद खान, हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी, उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार, यास्मीन राशिद, आजम सवाती के कागजात भी मंजूर नहीं किए गए। एजाज चौधरी, परवेज इलाही, सनम जावेद और शौकत बसरा भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उधर लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। बड़े इंतखाबी दंगल में बड़े नाम मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरीम नवाज को लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से क्लीन चिट मिल गई। बिलावल भुट्टो लाहौर और सिंध के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, फिरदौस आशिका अवान और चौधरी के भी कागजात दुरुस्त करार। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा। शफकत महमूद, सरदार लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा के कागजात नामजदगी मंजूर। एडवोकेट अजहर सिद्दीक के कागजात नामजदगी भी कबूल हो गए। आजम खान न्याजी और बजाश न्याजी को क्लीन चिट मिल गई। आमिर डोगर, चौधरी अदनान, सरदार सलीम खान के कागजात भी दुरुस्त करार। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल। इजलासों में मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। मरीम औरंगजेब का कहना है कि मर्द और खवातीन उम्मीदवारों की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया गया। पार्लिमानी बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आबादी की बुनियाद पर नशिस्तों के लिए कानून साजी की जा रही है। साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर चिड़ियाघर का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला का चिड़ियाघर में पुरानी तामीरात न गिराने पर नाराजगी का इजहार। चिड़ियाघर को नई शक्ल देने, नए जानवर लाने का हुक्म। इतना इंतजार किस बात का? पुरानी तामीरात को पर वक्त मिसमार क्यों नहीं किया गया? मोहसिन नकवी का इस्तफसार। अगले 6 माह में टैक्स के निजाम को मजीद बेहतर बनाएंगे। तारीखी इमारतें विरसा हैं। बदकिस्मती से तासुब और नफरत की सियासत में विरसे को भुला दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि डेंसो हॉल में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम कायम करने का मंसूबा 23 मार्च 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। न्यू ईयर नाइट के हवाले से लाहौर पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तश्कील। सीसीपीओ लाहौर के मुताबिक 6 एसपीज और 22 डीएसपीज की क़यादत में 7000 से ज्यादा अफसर और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल होगा। वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी की रोकथाम के लिए डॉल्फिन स्क्वाड तश्कील। लाहौर के इलाके चूंग में घर में 3 अफराद के कत्ल का मामला। बहू ही सास, ससुर और नंद के कत्ल में मुलव्वस निकली। मुल्जिमान की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिमा फराह, उसकी बेटी अलीना और अरसलान नामी शख्स को घर से सामान चोरी करके ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस ने बेटे वकार की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज करके दोनों खवातीन मुल्जिमों को हिरासत में ले लिया। अरसलान की गिरफ्तारी के लिए छापे। धुंध के बाइस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा। 23 अफराद जख्मी। भावलनगर आरिफवाला रोड पर भक्का पतन पुल के करीब बस उलट गई। हादसे के नतीजे में 13 अफराद जख्मी। शहरों फेरोज में कंड यारो टोल प्लाजा पर मुसाफिर कोच वैन से जा टकराई। 10 मुसाफिर शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महंगाई की दोहाई सस्ते बाजारों में भी सुनाई देने लगी। अशिया खुरोनोश समेत दीगर चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मटर 240, लहसुन 650 और अदरक 450 रुपए फी किलो तक में फरोख्त। दुकानदारों की जानिब से सरकारी निर्खनामे मुकम्मल नजरअंदाज। मुतवस्सित तबका मायूस होकर वापस लौटने लगा। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखिला का सिलसिला जारी। मजीद 966 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से जाने वाले गैर कानूनी अफगान शहरियों की तादाद 4,54,446 तक जा पहुंची। साल 2023 में मुल्की मईशत हचकोले खाती रही। बाज दफा नौबत डिफॉल्ट तक भी पहुंची। अस्करी क़यादत के मुस्बत इक़दामात के बायस मुश्किल वक्त टल गया। डॉलर और दीगर अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम से मईशत ट्रैक पर आई। साल के आखिरी 3 माह में अवाम को भी महंगाई से थोड़ा रिलीफ मिल गया। पाक फौज की काविशों से दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा में मैदान फिर से आबाद। कबायली अजला, सवात और चित्राल के दूर दराज इलाकों में खेलों की सरगर्मियां बहाल। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से नौजवानों के लिए पूरा साल खेलों के मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद जारी रहता है। मुकाबलों में उन अजला के नौजवान बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हैं।